नमस्ते दोस्तों, स्वागत है एक शानदार और नए एपिसोड के साथ। आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और यूजफुल होने वाला है। जो मैं आज बताने जा रहा हूं वो किसी ने भी आपको नहीं बताया होगा। यूट्यूब पे ऐसा कोई भी वीडियो नहीं है, वो चीज़ मैं आपको बताने वाला हूं और ये बहुत यूजफुल है सभी टेलर्स के लिए, जितने सीखने वाले हैं या सीखने की सोच रहे हैं या सीख रहे हैं, उन लोगों के लिए भी यूजफुल होगा। मैं बताने वाला हूँ आज की, अगर आप सूट सिल रहे हैं, सलवार सिल रहे हैं, चूड़ीदार सिल रहे हैं, कोई भी कपड़ा एनीवे सिल रहे हैं, आप कैसे पता करेंगे कि उसमें कपड़ा कितना लगने वाला है। किसी ने अगर कम कपड़ा लेकर आया है तो आपको बताना पड़ेगा कि ये कपड़ा कम है। तो आपको अगर मालूम ही नहीं होगा तो आप कैसे बताएंगे कि कपड़ा ये कम है। या किसी ने मेजरमेंट लिया कि हमें कपड़ा खरीदना है, बताइए कितना कपड़ा लगने वाला है, तो आप कैसे बताएंगे कि कितना कपड़ा लगने वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैं जानकारी दूंगा प्रॉपर ढंग से, और ऐसे ट्रिक बताऊंगा। इस ट्रिक के माध्यम से आप किसी भी कपड़े की किसी भी साइज का आप मेजरमेंट परफेक्ट बता सकते हैं या परफेक्ट ले सकते हैं। किसी वजह में होता है कि किसी ने पूछा आपसे कितना कपड़ा लगेगा, आपने अगर नहीं जानते हैं और ज़्यादा कपड़ा बता दिया है तो वो समझेंगे कि कपड़ा चोरी करेगा टेलर्स ने। ऐसा अक्सर होता है, ठीक है। तो आपको इस चीज़ के लिए परफेक्ट जानकारी देना है ताकि और आपका कस्टमर आपके पास बने रहे, लॉन्ग टाइम तक आप काम करते रहें। इसके लिए सब चीज़ ज़रूरी है और ये जानकारी बहुत ज़रूरी है। अगर टेलर हैं, अगर सीख रहे हैं तो आपको एवरेज निकालना आना चाहिए। इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि एवरेज निकालना आप सीख लो। अगर नहीं जानते हो तो कोई बात नहीं है। तो इससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। कपड़े के और इस मेजरमेंट के माध्यम से आपको हम समझाएंगे। ये कपड़ा है, इस कपड़े पे समझाएंगे और मेजरमेंट हमारा ये होगा। और इस तरीके से आप कोई भी मेजरमेंट उठा सकते हैं, कोई भी मेजरमेंट ले सकते हैं। ये हमारा कुर्ती का मेजरमेंट है और भी दूसरे हम मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम जान लेंगे कि इसमें जो एवरेज निकालेंगे वो सेंटीमीटर के हिसाब से। सेंटीमीटर यानी ये वाला 1 2 3 4 जो बारीक है वो इंच के हिसाब से हम नहीं निकालेंगे, ठीक है। सेंटीमीटर के हिसाब से निकालेंगे या इंच के भी हिसाब ही हम देख लेंगे। तो एक चीज़ याद रखना है आपको कि 100 सेंटीमीटर बराबर 1 मीटर होता है। 100 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ 100 सेंटीमीटर देखिएगा तो यहाँ 39 इंच हो जाएगा, ठीक है। तो इतना में 1 मीटर होता है। ये चीज़ आपको समझ लेना है। दूसरा चीज़ आपको क्या समझना है, कोई भी जो कपड़ा आता है सलवार सूट के लिए, जो भी कपड़ा आता है वो 40 इंच से ऊपर होता है, ठीक है। 40 इंच से ऊपर होता है यानी 42 इंच, यानी 105 सेंटीमीटर, 108 सेंटीमीटर, उससे भी ज़्यादा आता है। हम आपको माप के बताते हैं। ये सब चीज़ मेन पॉइंट है एवरेज समझने के लिए। सबसे बारीकी से इस चीज़ को ही आपको समझना है। देखिए, अगर ऐसा मापेंगे इंच में बताएं तो ये 40 सेंटीमीटर बटर केप है, तो ये 20 दूना 40 इंच है, ठीक है। तो पन्ना आपको देखना है, पन्ना याद रखना है कि पन्ना जो होता है, इसको जो चौड़ाई होती है इसकी, वो 40 इंच से लेके और 44 इंच तक होता है, ठीक है। 44 इंच तक, उससे भी ज़्यादा होता है, लेकिन नॉर्मल जितने कपड़े होते हैं उसको 42 से 44 इंच होता है। तो इसको हम ऐसा में भी 1 मीटर ही पकड़ के चलते हैं, ठीक है। 100 सेंटीमीटर यानी 1 मीटर के हिसाब से पकड़ के चलते हैं। कोई भी कपड़ा हो, जो भी कपड़ा है आपके पास, वो समझ लेना उसको एवरेज निकालने के लिए कि हमारा ऐसा में 1 मीटर कपड़ा रहेगा, ठीक है। सबसे पहला मेजरमेंट एक बार समझाते हैं आप लोगों को। लेंथ जो है हमारा 40 इंच है, चेस्ट 36 इंच है और कमर 30 इंच है। हिप जो होता है वो 38 से 40 इंच हो सकते हैं। और बॉटम नीचे के दामन, अगर ये 40 इंच लेते हैं तो ये 42 इंच हो जाएगा, ये 38 इंच है तो ये 40 इंच हो जाएगा। लेकिन सबकी मेजरमेंट अलग अलग होती है। ये हम एक फार्मूला के हिसाब से मेजरमेंट लिए हैं। शोल्डर जो है वो 14 इंच है। तो शोल्डर के मेजरमेंट में शोल्डर का कोई लेना देना नहीं है, उसमें देखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जो मेन चीज़ देखना है आपको, वो देखना है मेजरमेंट के लिए लंबाई, कितनी लंबाई ले रहा है। और दूसरा जो यहाँ के जो बॉटम होता है, जो नीचे की दामन, वो 40 इंच है, 42 इंच है, जो भी है हम बताते चले आपको। देखिए, ये बॉटम की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। अब ये वाली बॉटम, अब 40 इंच 42 इंच का मतलब हो गया ये 21 इंच 22 इंच, ठीक है। ऐसे में 22 इंच, इसका आधा हो जाएगा टोटल। ये पूरा मेजरमेंट है। तो हम टोटल जो बैक फ्रंट पल्ला काटेंगे तो उसका आधा लेंगे, ठीक है। तो 2 पल्ला बैठना चाहिए। दूसरा समझना है आपको कि अगर कोई प्रिंटेड फैब्रिक है तो
उसमें प्रिंट जवाबी सवाल ही होगा, किसी का प्रिंट इस साइड या दोनों तरफ होगा या एक तरफा होगा, तो वो चीज़ भी आपको ध्यान रखना है। ये चीज़ आपको समझ में आ गया कि मेजरमेंट लेने के बाद आपको एवरेज निकालने की क्या ज़रूरत है, 40 इंच यानी लेंथ ज़रूरत है और बॉटम ज़रूरत है, ठीक है। अगर फुल स्लीव्स है यानी बाजू फुल है तो उसके लिए 50 सेंटीमीटर अलग से जाएगा, ठीक है, यानी आधा मीटर कपड़ा। अगर हाफ स्लीव्स है तो 15 से 20 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक कोई केस में है, किसी केस में ये स्लीव जो है वो साइड से निकल जाएगा, कुर्ती के कपड़े की साइड से, ठीक है। लेकिन फुल स्लीव साइड से नहीं निकलेगा, तो उसके लिए आपको अलग से कपड़ा लेना है। अलग से कपड़ा यानी फुल स्लीव्स में है जो 3/4 भी लेते हैं आप या फुल भी लेते हैं, फुल 22 इंच तक होती है, 3/4 16 इंच तक होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से काटेंगे तो ऐसा, और लगभग नॉर्मल जो है ऐसा में 20 इंची यानी 17 18 16 इंच 20 इंच हम पकड़ के चलते हैं। तो इतना आपको जनरली पकड़ के चलना है सभी लोग के लिए, ठीक है। 20 इंच जो है 40 42 के साइज तक आ जाएगा आपका। तो ऐसे में पकड़ेंगे तो कितना कपड़ा लगा, देखिए 50 सेंटीमीटर लग गया ना, इतना 20 इंच में। तो आधा मीटर कपड़ा आपको फुल स्लीव्स के लिए, फुल बाजू के लिए अलग से लेना है। अगर हाफ है तो आप 4 से 5 इंच लेते हैं, ठीक है। तो इसमें देखिए 15 सेंटीमीटर जाएगा, ऐसा में ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसा भी लेते हैं तो 15 सेंटीमीटर ही जाएगा। तो सेंटीमीटर के हिसाब से ही आपको एवरेज निकालना है, ठीक है। आपको स्लीव्स की क्लियर हो गया और ये चीज़ क्लियर हो गया। अब हम काटते हैं बैग और फ्रंट। डिजाइनर नहीं, बेसिक है तो डिजाइनर के लिए कपड़ा थोड़ा एक्स्ट्रा लेना है आपको, जो जिसमें ज़्यादा कटकुट होगा उसके लिए। अगर बेसिक बैग और फ्रंट पल्ला कट रहा है तो उसमें ज़्यादा ज़रूरत नहीं है मेजरमेंट का। अब ध्यान दीजिए, 40 इंच जो लंबाई है इसमें हम ऐड कर लेंगे कितना, 5 सेंटीमीटर या 10 सेंटीमीटर, 5 या 10 लंबाई में, ठीक है। तो 10 सेंटीमीटर ऐड करने के बाद हमारा जो है ये हो जाएगा, टेप देख लेना है आपको, 40 इंच लेंथ और 10 सेंटीमीटर ऐड करेंगे तो हो जाएगा 1/12 यानी 1/12 हो जाएगा ये कपड़ा, ठीक है। अब 10 सेंटीमीटर कब ऐड करना है, जब आपको नीचे ज़्यादा मार्जिन लेना है, ठीक है, नहीं तो कम मार्जिन में भी। लेकिन आप अगर नए हैं तो इसके लिए 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पकड़ के चलना, यानी अगर 40 का लेंथ है तो 10 सेंटीमीटर उसमें एक्स्ट्रा, कोई भी लेंथ में 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा पकड़ लेना। 40 है तो हो जाएगा 40 इंच में आपको 102 सेंटीमीटर होता है, और 10 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा तो 112 सेंटीमीटर हो जाता है, ठीक है। 1/12 इधर याद रखना है। यहाँ पे मापना है क्या, दामन। अगर 40 इंच है तो ये आराम से ऐसे में बैठ जाएगा, 42 इंच होगा तो भी आराम से बैठ जाएगा, ठीक है। 42 इंच में कैसे बैठाएंगे, तो एक पल्ला काटेंगे और दूसरा पल्ला उसको घुमा देंगे, हम जवाबी कर देंगे। जैसे कि समझ लो इसका शोल्डर इधर है तो दूसरा पल्ले का शोल्डर इधर कर देंगे, तो हमारा दोनों पल्ला 42 इंच तक आराम से कट जाएगा, ठीक है। अगर उससे ज़्यादा ओवर साइज है तो आपको 2 लंबाई लेना है और स्लीव्स की कपड़ा उसी में अटैच कर लेना है, ठीक है। 2 लंबाई कैसा लेना है आपको, यानी 40 इंच है तो 40 40 80, ठीक है, 80 इंच यानी 2 मीटर कपड़ा से ऊपर। 1/12 2 24 यानी 2 25 हो गया। और जो स्लीव्स है, गले के खर्चा है, बाकी खर्चे है वो साइड से निकल जाएंगे। अगर ज़्यादा हेवी साइज है, यानी समझ लो किसी का चेस्ट, किसी का दामन जो है अगर 45-46 इंच से ऊपर आ रहा है, हाँ, तो उसमें एक केस में ऐसा करना पड़ेगा। लंबाई के हिसाब से 1/12 हो गया, ठीक है। 10 सेंटीमीटर सभी में एक्स्ट्रा लेना है तो 1/12 हो गया। उसके बाद अगर फुल स्लीव्स कटिंग करते हैं तो उसके लिए 50 सेंटीमीटर और एक्स्ट्रा ले लेना है, ठीक है। जिस कपड़े में जिसकी साइज़ हेवी है, समझ लो ये 36 का साइज़ है तो 36 साइज़ में हमें साइड से जो है बाजू, हाफ बाजू वो नहीं निकलने वाला है, ठीक है। तो अगर फुल बाजू है तो 50 सेंटीमीटर ऐड करना है, अगर हाफ बाजू है तो 20 सेंटीमीटर ऐड करना है या 15 सेंटीमीटर ऐड करना है, ठीक है। छोटे साइज़ में 15 सेंटीमीटर मान के चलते हैं हम, 15 सेंटीमीटर दोनों अलग अलग लिख लेते हैं, 1/12 और 15। फिर दूसरा लिखते हैं हम 1/12 और 50, ये हाफ के लिए, ये फुल के लिए, ये हाफ के लिए, ठीक है। उसके बाद अगर आप गले में फ्यूजिंग दे रहे हैं या एक्स्ट्रा कुछ कर रहे हैं तो उसके लिए भी 10 सेंटीमीटर आपको ऐड कर लेना है कपड़ा,
ठीक है। अगर छोटा साइज है, समझ लो 30 से छोटा साइज है, 26, 28, 30, 32, तो उसमें आपको हाफ स्लीव्स है तो ये 15 सेंटीमीटर कम कर देना है। अगर फुल है तो आपको ये 10 सेंटीमीटर कम करना है, ठीक है। छोटा साइज है अगर तो हाफ स्लीव्स लगाना है तो 15 सेंटीमीटर कम करना है, अगर फुल स्लीव्स लगाना है तो ये 10 सेंटीमीटर कम कर देना है, क्योंकि साइड में जो कपड़ा बचेगा वो कपड़ा से गले की फ्यूजिंग के लिए, बकरम के लिए आ जाएगा और 50 सेंटीमीटर ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो इसके हिसाब से हम जोड़ेंगे तो हो जाएगा हमारा 1 12 और 10, 1 22 और 15, 22 10 32 5 37, ठीक है। 1 37 यानी हो गया टोटल 1.5 मीटर कपड़ा आपको मंगवाना है। 1.37 होता है, इसको टोटल आपको 1.5 मीटर कपड़ा मंगवाना है इसमें, ठीक है। हाफ बाजू में अगर पन्ना उतना है तो फुल स्लीव्स लेते हैं तो इसमें आएगा कपड़ा आपको 10 यानी 60 हो गया, 10 70 हो गया, 1 70 और 2 72 यानी 1.75। इसमें आप 1.85 भी ले सकते हैं कपड़ा, ठीक है। इसके हिसाब से आपको 3 मेजरमेंट को ध्यान देना है, बाकी कुछ ध्यान नहीं देना है। अगर छोटा साइज है तो इसमें कितना लगेगा, 50। छोटा साइज है तो 1 12 50 कितना हो गया, 1 60 है 2 62, 1 62 यानी 1 65 1 70 आप ले सकते हैं। 1 62 तो आप 1 65 या 1 70 आप कपड़ा उससे ले सकते हैं। एक कंडीशन सभी चीज़ में अप्लाई होगा, ठीक है। अब हम दूसरी तरफ बताते हैं आपको। लेंथ, नीचे की दामन यानी बॉटम और हाफ या फुल बाजू, ठीक है। ये 3 मेजरमेंट आपको याद रखना है और इस तीनों को जोड़ देना है। हाफ है तो 15, फुल है तो समझ लो अगर ये लेंथ आपका 36 इंच है, 36 इंच है तो 36 इंच में आपका जो सेंटीमीटर आएगा वो आएगा 92 और इसमें ऐड करना है आपको 10 तो हो गया 102। तो 102 और इसमें बॉटम समझ लेना है आपको कि कितना है, 36 है, 32 है, 34 है, जो भी है उसके हिसाब से साइड में कपड़ा निकल रहा है कि नहीं वो चीज़ का आपको ध्यान देना है, ठीक है। और उसके बाद बाजू अगर फुल है तो 50, हाफ है तो 15, ठीक है। तो उसको ऐड कर लेना है तो 50 हम ऐड करते हैं और फिर 10 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा गले की बकरम उकरम के लिए, पैपिंग उपिंग के लिए, ठीक है। अगर ज़्यादा कपड़ा लग रहा है तो 15 भी कर लेना है आपको। तो टोटल जोड़ेंगे तो हो जाएगा 50 10 60 और 2 62, 1.62, 1 मीटर 62 सेंटीमीटर, ठीक है। तो इसको आप लेंगे 1.75 कपड़ा, जो दुकानदार है वो इससे कम नहीं देगा, ठीक है। इतना कपड़ा आपको लगेगा। ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ गया है। अब मेन फार्मूला क्या है कि किसी भी चीज़ के लिए आप कैसे निकालेंगे, वो फार्मूला कैसे हम जानेंगे। तो फार्मूला सबसे बड़ा ये है कि जो सबसे ज़्यादा भाग रहेगा उस चीज़ को मापना है पहले। जैसे कि अगर सलवार है तो सलवार में भी लंबाई मापना है आपको और चौड़ाई यानी कौन से साइज को बनाना है उसके हिसाब से, ठीक है। अगर आप शर्ट पैंट बना रहे हैं तो पैंट में भी लंबाई और साइज कौन सा है उसके हिसाब से 4 पल्ला आपका बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है। जो पैंट होते हैं उसमें 4 पल्ले बैठाए जाते हैं। तो 4 पल्ले में आपका बेल्ट का कपड़ा 10 सेंटीमीटर, पॉकेट का कपड़ा, पॉकेटिंग का हो जाता है वो अलग से, और प्लस लंबाई लेना है आपको। अगर 4 पल्ले बैठ रहे हैं तो लंबाई 1.20 इसके लिए लिया जाता है कि जो लेंथ होती है नॉर्मल वो 40 इंच होती है, 38 इंच होती है जो जेंट्स का लेंथ होता है पैंट का वो, ठीक है। तो 40 इंच 1.20 बोलते हैं ना लोग कपड़ा, तो 40 इंच में 1 2 और प्लस 12 जो 18 सेंटीमीटर जो होते हैं वो बेल्ट के लिए, पॉकेटिंग के लिए, ये सारे चीज़ों के लिए होते हैं। तो टोटल मिला के 1.20 में सभी का हो जाता है। अगर हेवी साइज है तो 1.30 लेना है ताकि आपको म्यानी के साइड पे ज्वाइंट लगाना पड़ सकता है, ठीक है।
सलवार में आपको ध्यान देना है कि लेंथ जितना है उससे 2-4 इंच ज़्यादा बढ़ा के ले लेना है, यानी आपको लेंथ में 10-15 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा कर लेना है, तो आपका एवरेज आराम से पता चल जाएगा कि कितना लगने वाला है लंबाई के हिसाब से। ऐसा नहीं सोचना है आपको कि एक ही लंबाई में हो जाएगा, किसी किसी केस में आपको 2 लंबाई लगेगा। जैसे कि साइज बड़ा है, ठीक है, अगर इस कुर्ती का साइज मान लेते हैं कि ये कुर्ती जो है हमारा 44 साइज का है, 44 साइज का है, तो 44 हमारा जो चेस्ट है इतना, इसमें आ गया 1/12। 44 इंच का कपड़ा है ही नहीं, पना जो इसका अरज है और 44 इंच का है नहीं, लेकिन हमें 44 इंच का बनाना है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा, 22 इंच आधा कटता है, ठीक है, तो 2 पल्ला उसमें बैठने वाला नहीं है। 22 इंच काटने के बाद 22 इंच का दूसरा पल्ला आपको नहीं बैठेगा। घुमा के देख ले आप, जैसे कि एक तरफ शोल्डर और दूसरी तरफ बैक, फ्रंट का शोल्डर इधर तो बैक का शोल्डर उधर करके देख ले। अगर 44 इंच उसमें आ रहा है 2 पल्ला तो ठीक है, नहीं आ रहा है तो आपको उसमें 2 लंबाई लेना है, 2 लंबाई लेना है। फिर उसमें आपको कपड़ा जो बचेगा वो कपड़ा आप गले के खर्चा और बाजू दोनों चीज़ आपको ले लेना है। जैसे अगर 40 इंच का लंबाई है तो 1/12 के हिसाब से 2/24 कपड़ा लेना है, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छा लगा होगा और ये वीडियो समझ में आ गया होगा। फिर भी समझ में नहीं आ रहा है तो आप कमेंट कीजिएगा, बाकी हम पूरे और एक्सप्लेन कर दूंगा और अच्छे तरीके से दूसरे वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। धन्यवाद।